हम पूरा दिन में जो भी खाते या पीते हैं, चाहे वो हमारे घर का खाना हो, बाहर का खाना हो, कोई पैकेज फूड हो, किसी तरह का कोई लिक्विड हो, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, शरबत हो सकता है, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एल्कोहल, इवन मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन, जो भी हम खाते हैं पूरा दिन, ये पहले हमारे लीवर में ज़रूर जाता है ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा जहरीला पदार्थ तो नहीं है जो आगे चल के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दे। और फिर लीवर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके अंदर से उन टॉक्सिक एलिमेंट को रिमूव करके आगे एक फ्रेश सप्लाई देता है। लेकिन ये लीवर अपनी क्षमता के हिसाब से करता है। ऐसा नहीं कोई इंसान जहरी खा ले और ये सोचे कि मैं फिर भी बच जाऊंगा, तो लीवर अपने हाथ खड़े कर देगा, वो खुद डैमेज हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप कंटिन्यू ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, तो लीवर भी एक न एक दिन तो अपना हाथ खड़े कर ही देगा। वो कहेगा नहीं भाई, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर की बात है। जब लीवर प्रॉपर्ली टॉक्सिक एलिमेंट रिमूव नहीं कर पाएगा तो वो टॉक्सिक एलिमेंट आपके ब्लड में मिलने शुरू होंगे और आपका शरीर बीमार रहने लगेगा। सबसे पहले सिम्टम्स आएंगे आपकी स्किन के ऊपर। अगर आपको स्किन की कोई भी बीमारी होती है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एलोपैथी इस बात को नहीं मानता है, ठीक है नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर किसी इंसान को कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका लीवर फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, चाहे वो स्केबीज़ है, चाहे वो एटोपिक डर्माटाइटिस है, सोरियोसिस है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, या कोई सी भी बीमारी है, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, ये कुछ भी अगर इंसान को हो रहा है तो उसका एक कारण है आपका लीवर फंक्शन का प्रॉपर वर्क नहीं करना। तो क्या करेंगे उस सूरत में, क्या करेंगे, कैसे हम अपने लीवर फंक्शन को मेंटेन करेंगे? देखें, सबसे पहले तो अगर किसी इंसान को स्किन का कोई भी डिसऑर्डर है, स्किन की कोई भी समस्या है, तो उसे सबसे पहले ये देखना है कि मैं अपने खाने में क्या क्या ऐसी चीज़ें ले रहा हूँ जो मेरे लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी बीमारी का मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है नहीं, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, उसके अंदर पेन किलर हैं, उसके अंदर एंटी फंगल मेडिसिन हैं, और ये कंटिन्यू लंबे समय तक चल रही हैं, तो ये हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है, बॉडी के और कई सारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो आपको इनको बंद करना होगा या उसका कोई अल्टरनेट देखना होगा। अगर ये लंबे टाइम चलनी है तो उनका डोज सेट करना होगा कि आपके लीवर को क्या इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे लीवर में प्रॉब्लम आती है। आप ये समझ लीजिए कि पैकेज के जितने भी फूड हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हैं, चाहे वो जवानों के लिए हैं, चाहे वो बूढ़ों के लिए हैं, इन सब के अंदर तमाम ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। आप जाके गूगल कर सकते हैं कौन कौन से प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डाले जाते हैं। पैराफिन नाम का एक प्रिजर्वेटिव है जो कि बहुत नुकसान देता है इंसान के शरीर को। ठीक है, तो पैकेज फूड को जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें। आप पॉसिबल हो तो फ्रेश खाने पीने की चीज़ें आप फ्रेश इस्तेमाल करें। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में बहुत बड़े लेवल में फ़ैट होता है, ये फ़ैट हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और फिर लीवर सिरोसिस, काम ख़त्म। ठीक है, तो अगर आप फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं अपने खाने में तो फिर उसको आपको कंट्रोल करना होगा। नॉनवेज मैक्सिमम वीकली एक टाइम एक बार ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़ ही नॉनवेज खाते हैं, रोज़ ही चिकन ले रहे हैं, रोज़ ही गोश्त खा रहे हैं, तो फिर ये आपके लीवर के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी, ये शुगर भी जो है ये फैट में ही डिपॉजिट होता है और जाके हमारे लीवर को नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए जितने भी शुगर वाले प्रोडक्ट हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा या पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत सारे लोग जिम करते हैं या अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके से अवेयर होते हैं कि मेरी हेल्थ हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, तो ये भी हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे लोग स्टेरॉयड ले रहे होते हैं अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, अच्छी सेहत बनाने के लिए स्टेरॉयड ले रहे होते हैं, तो ये भी हमारे लीवर को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से आपका ट्रिगर क्या है, उसको पहचानना होगा कि किसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। उनमें से जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, इसको आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। 50 to 70% आपकी स्किन का प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। आपकी स्किन का प्रॉब्लम, आपका लीवर का प्रॉब्लम 50 to 70% तभी रिजॉल्व हो जाएगा, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, अगर आपने ये सब कर लिया, अब आप बात करें ट्रीटमेंट को उसको 2 स्टेप में करेंगे। स्किन की कोई सी बीमारी हो, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बात कर रहा हूँ, एलोपैथी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है नहीं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ, ये दोनों एक ही ट्रैक पे चलते हैं, सेम है इनके काम करने का तरीका। एलोपैथी थोड़ा सिम्टम्स के ऊपर काम करता है, वो देखते हैं कि लीवर में दिक्कत है तो लीवर की ये मेडिसिन, स्किन के अंदर ये दिक्कत है तो स्किन की ये मेडिसिन, ऐसा नहीं। आयुर्वेद में ऐसा होता है कि अगर आप लीवर की मेडिसिन देंगे, लीवर को फंक्शन को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन देंगे तो ऑटोमेटिकली स्किन का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, होम्योपैथ में भी ऐसा होता है। तो अब 2 स्टेप में काम करेंगे। पहला, लीवर फंक्शन को मेंटेन करेंगे। देखिए, जितने भी आप ये देखेंगे ब्लड प्यूरीफायर आते हैं, मैं कई सारे रिकमेंड करता हूँ ना, हर्बल साई बताता हूँ, सरसा बताता हूँ, ब्लोडोलाइव बताता हूँ, साफी बताता हूँ। इसके आप कभी इंग्रेडिएंट जाके चेक करेंगे तो उसमें आधी से ज़्यादा दवाएँ वो होंगी जो आपके लीवर फंक्शन को मेंटेन करती हैं, आपके लीवर फंक्शन को ठीक करती हैं। तो ऐसा ही कोई ब्लड प्यूरीफायर लीजिएगा जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा आपको मिलता हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं सरसा को कहता हूँ कि लोग आप सरसा लीजिएगा, क्योंकि मुझे सरसा के रिजल्ट फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, और एक्जिमा में और सोरियोसिस में ब्लोडोलाइफ के रिजल्ट और हर्बल सारी के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो बाकी आपकी चॉइस है, जो आपको सूट करता है वो लीजिएगा, जो आपके यहाँ अवेलेबल है वो लीजिएगा, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होती चली जाएंगी, साथ में आपका लीवर फंक्शन भी मेंटेन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी इंसान को लग रहा है कि उसका लीवर उतना वर्क नहीं कर रहा जितना करना चाहिए था, यानी कि उसको डाइजेशन का भी इशू है, तो उसमें क्या करेंगे, आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करिएगा। नेचुरल फॉर्म में लेना चाहे आप नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं। आपको सब्जियां और फल अपने खाने पीने में बढ़ा देना है, ठीक है नहीं। इस तरीके से जूस अपने खाने में बढ़ाएं। फ्रेश जूस की बात हो रही है, ऐसा वो डब्बे वाले नहीं, वो कौन कौन से आते हैं, रियल का आता है कि कौन कौन सा आता है, मेरे जहन से नाम इनके निकल रहे हैं। ये जूस नहीं, इनकी जूस की बात नहीं हो रही है, तो नुकसान पहुँचाते हैं। जो फ्रेश जूस होता है, जो आप मार्केट से जाके ख़रीदेंगे हैं, अपने सामने जो निकलवाते हैं, तो ये लीजिएगा, ये आपके लीवर को मेंटेन करता है, आपका लीवर फंक्शन जो है इससे ठीक होता है। फ्रूट जूस लीजिएगा, फ्रूट्स खाइएगा, सब्जियां लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपके लीवर को फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। जितने आप मल्टीविटामिन ज़्यादा लेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि बी कॉम्प्लेक्स, B12, इस तरह के जितने भी विटामिन है ये इंसान के लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ये लीजिएगा। पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा ताकि आपका लीवर प्रॉपर्ली सही से वर्क कर सके, उसको इस तरह की कोई समस्या ना हो, और ये चीज़ें धीरे धीरे फिर अपना आप ठीक होती चली जाएंगी। अगर इसके बावजूद भी किसी इंसान को लगता है कि उसका लीवर फंक्शन में भी दिक्कत है, तो ग्रेड 1 तक, फैटी लीवर ग्रेड 1 तक आप Li52 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या B-Plex4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिलीबॉन सिरप आता है, सिलीमेरिन साल्ट है उसका, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी मेडिसिन आप लेंगे तो इससे आपका लीवर फंक्शन भी मेंटेन होगा, और साथ में आपकी जो दिक्कत है स्किन की वो भी ठीक होगी। और बाकी जो स्किन का ट्रीटमेंट है वो तो डॉक्टर अलग से देते ही हैं, एक्जिमा के लिए अलग दिया जाएगा, सोरियोसिस के अलग दिया जाएगा, फंगल इन्फेक्शन के लिए अलग दिया जाएगा। एक चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो लीवर फंक्शन को तो मेंटेन करते हैं, लेकिन स्किन में भी उनका बहुत अच्छा रोल आता है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप मार्केट में देख सकते हैं। ऑक्सीफूड नाम से एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इस मामले में, आपके स्किन के प्रॉब्लम के मामले में भी, और आपके लीवर फंक्शन को भी मेंटेन करने के लिए, ठीक है।